ओम शांति। ओम शांति माँ। अपने सूक्ष्म स्वरूप को सूक्ष्म वतन में देखते बाप दादा के सम्मुख और बाबा की पूरी एडवांस पार्टी को वहां पर अपने चारों ओर घेरा बनाए। उनकी सारी गुण, उनकी सारी शक्तियों का सकाश हम बच्चों में प्रवाहित हो रहा निरंतर। और अपनी डीप डीप से भी डीप हृदय से इसी पूरे सीन का आवाहन करते हैं। बाबा, हमारे पूर्वज, हमारी एडवांस पार्टी, मम्मा, शिव बाबा, चले मेरे साथ धरा पर इस मेरी मधुबन में। अपने गुणों, अपनी शक्तियों, अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता का सकाश इस पूरे मिनी मधुबन में भर दे। महसूस करें हम सभी धरा पर इस तन में प्रवेश कर, इस गृह में प्रवेश कर, और ये पूरा घर बाबा का मिनी मधुबन, बाप दादा, माता पिता और पूरी एडवांस पार्टी के घेरे में है। और पूरी मुरली भर ये उनके सकाश से उनके औरा से, उनके गुणों, शक्तियों, विशेषताओं से पोषित हो रहा है। धरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये पांचों तत्व इनकी उपस्थिति से शुद्ध, पवित्र, शांत, सुखी, निर्विघ्न, सुरक्षित और प्रकाशित हो रहे। हे मन, हे बुद्धि, हे संस्कार, इस ड्रामा से स्वयं को समेट बाबा के पास, बाबा के सम्मुख आज बेहद की गिफ्ट लेने के लिए बैठ जाओ। बहुत सारे उपहार लेकर बाबा आए, जन्म दिवस मना रहे हैं, अपना भी और हमारा भी।
पापा कुछ भी अकेला नहीं करता। आज 17 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज्ड मुरली है 6 मार्च 97 मधुबन से। शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ शिव जयंती के गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। शिव जयंती के गिफ्ट। मोहब्बत के झूले में झूलो और मेहनत को छोड़ो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आवाहन करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार। नोट करते जाए कौन बच्चा एक एक बाबा जो आज लाड दे रहा है, जो आज बाबा प्यार दे रहा है, जो बाबा आज सम्मान दे रहा है, अपनी ओर से हमें नाम दे रहा है। कौन बच्चा नोट करता जाएगा। यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो नोट करेगा? कोई भी नहीं। आई डू। थैंक यू। एक बार बस आप जो भी दो बोले ना रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। एक बाबा ने कहा शालिग्राम बच्चे, और दूसरा बाबा ने कहा वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ते सो देवता बच्चे। वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे। वाह भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते, वाह वाह के गीत गाते रहते। और आप स्वयं को देखिए, और आप ज्ञानी तो आत्माएं। फिर से टाइटल दिया बाबा, ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षाले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। बाप से पूरा वर्षाले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर। मनाते भक्त भी हैं और मनाने आप भी आए, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। क्या ये अंतर हमने पार किया है? ये क्वेश्चन है यहाँ पर। भक्त अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे होते, तो क्या मैं ज्ञानी तो आत्मा अल्पकाल की प्राप्तियों से मुक्त हूं? क्या मैं छोटी छोटी प्राप्तियों के पीछे भाग रही हूँ? क्या मेरा भक्ति का संस्कार कि मुरली जब चली तो अच्छे से सुन ली,
पर उसको जब चरित्र में लाने की बात आई तो मुकर गए। जैसे बाबा कहता, भक्ति में गाते हो तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। पर ये गाने के तुरंत ही बाद माता पिता बंधु सखा सब मनुष्य होते हैं, भगवान नहीं होता। ऐसे ही क्या हमने वो भक्ति का पाला क्रॉस कर लिया? ये पार हो गए हम अल्पकाल की प्राप्तियों से? क्या हम भक्ति के संस्कारों से पूर्णतः मुक्त हो गए? ओम शांति दीदी। शांति। सही अर्थ में दीदी मैं कहूँ ना तो ये चीज मेरे को पहले ना डाइजेस्ट हजम नहीं होती थी कि भक्ति मार्ग वालों को अल्पकाल की, तो ऐसे लगता था चलो अल्पकाल के लिए भी वो सुखी तो हो जाते हैं ना, उनकी आशाएं पूर्ण तो हो जाती है ना, तुम्हें तो आगे भविष्य में मिलेगा, वो तो तुमको पता ही नहीं है जब आगे आगे। ये तो है बहुत, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में ये आया कि अभी हमारा जो ये संगम युग यहाँ से शुरू है। बाकी मेरे को ये चीज इतनी क्लियर हजम नहीं होती थी, मैं अपना मतलब सत्य बताऊं तो दीदी। हम्म। और बताएं, क्या लगता, भक्ति क्रॉस कर ली? कभी कभी प्रैक्टिकल में कर पाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं। तो जब बाबा कहता ये अंतर है, तो अपने अंदर देखना है, क्या ये अंतर है मुझ में? भक्ति और ज्ञानित्व आत्मा का अंतर सदा शब्द का अंतर है। सदा, सदा ही मैं बाबा के साथ हूँ, सदा ही बाबा मेरे साथ है, बाबा ही करण करावन है। मेरा एक थॉट भी श्रीमत के अगेंस्ट नहीं जाता, तो हम कहलाएंगे निरंतर सदा ज्ञानित्व आत्मा। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा लेते। मनाते भक्त भी हैं और मनाते आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई एशिया, कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इतना बच्चों से प्यार, क्या लगता नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर करते नहीं। हमसे अलग होकर वो कुछ भी करते नहीं, ताकि हमारा भाग्य बने। उन्हें भाग्य की जरूरत नहीं है, उन्हें पुण्य की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो ड्रामा में आना ही नहीं है। ड्रामा में तो हम बच्चों को आना है ना। तो हमारा भाग्य बने, हमारा पुण्य का खाता जमा हो, हमारे संस्कार तैयार हो। उसके लिए क्या कहते बाबा, मैं तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बनाता, तुम्हें निमित्त बनाता हूँ, तुम्हें वो जरिया बनाता हूँ जिससे मैं ये कार्य करूँ। कितना पेशेंस है दी, बाबा जी। तो ये टाइटल कर सकते हैं जैसे आपने कहा कि जो बच्चों की महिमा, इसमें टाइटल क्या देंगे? कि मैं बाबा शरीर का आधार लेते हैं ऐसे, मुझे आत्मा का आधार लेते हैं।
बाबा ने कहा ना कि मैं बच्चों के बगैर मैं भी नहीं साकार वतन में कर मैं सकती। बाबा का इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट। मैं ओके। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा ना कि मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, मतलब वहां से तो बच्चे आ जाते हैं मुझे छोड़ के, मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम्म मैं हर पल आपके साथ हूँ, हम्म क्योंकि मुझे बच्चों के बिना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। हम्म बाबा ने बिल्कुल आज तो अ, मालिक बना दिया, बालक सो मालिक बच्चे। करेक्ट। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। बाबा की निरअहंकारिता, बाबा का पेशेंस क्लियर दिखता है यहाँ। कर सकता है उसके लिए तो चुटकी का काम है, पर वो करता नहीं। पेशेंस कितना रखता है, बच्चों द्वारा ही करूंगा, बच्चे तैयार होंगे बच्चों द्वारा ही करूंगा। अब आप सोचो, हम सब बच्चे जहां जहां बैठे हुए हैं, जिस जिस गृहस्थ में या सेंटर में या जॉब में या बिजनेस में, जहां जहां बाबा ने हमें बिठाया हुआ है, बाबा को वहां अपना कार्य करना है। हम्म? वहां बाबा को कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करना है। उस मोहल्ले में, अपने संबंधियों में, उन उन सारी लोगों में जो हमसे भी कनेक्टेड है। बाबा डायरेक्ट नहीं जाएगा, बाबा वेट करेगा जब तक हम बच्चे संस्कारों का परिवर्तन नहीं करें, हमारे थ्रू ही करेगा। सी, बाबा कितना निरअहंकारी व कितना धैर्यवान है। महसूस करिए बाबा की धैर्यता को कि मैं नहीं तैयार हो रही तो बाबा मुझे बाईपास नहीं कर रहा है। हाँ, अगर बाबा को जिस दिन, जो कल बाबा ने कहा कि देखिए कि ये तो करने ही नहीं वाला है, उल्टा ये ग्लानि कराने वाला है, ये भागंती होने ही वाला है, तो बाबा छोड़ देता है। पर हम बच्चे जो धीरे धीरे बाबा को पकड़ पकड़ कर अपने संस्कारों में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में परिवर्तन ला रहे हैं, तो बाबा भी हमारा इंतजार कर रहा है। हमें सरपास नहीं करना कि छोड़ो इन्हें, मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ, नहीं। कैसे कहता है बाबा कि बड़े बड़े साधु संत आ जाते हैं तो बाबा छोटी सी बच्ची ब्राह्मणी में प्रवेश भी कर जाता है कि उसी के थ्रू करूंगा मैं, वो अपने आप नहीं करेगा। बाबा की धैर्यता को देखे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, लौकिक में भी जैसे बाबा ने ये कहा ना कि मैं नहीं, मतलब बच्चों के बिना रह सकता, बच्चों को नहीं छोड़ता, बच्चे कई बार भागंती हो जाते हैं। तो जैसे लौकिक में भी ये बात ना देखने में आती है, बच्चे की अगर शादी हो गई तो माँ बाप तो कभी नहीं बच्चे को छोड़ के जाते, बच्चे निकल जाते हैं अपनी बीवियों को लेकर। तो सॉरी, बच्चे छोड़ जाते हैं, माँ बाप कभी नहीं छोड़ते। और नहीं, फिर भी अब माँ बाप कहते हैं खुला है दरवाजा तुम्हारे लिए। कलयुग अब ऐसा नहीं रहा। कलयुग में माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन सब कलयुगी हो चुके हैं। हाँ जी, ये वो तो अब ठीक है। ये अब हाँ फाइंड नहीं कर सकते। आज के माँ बाप भी ऐसे बहुत सारे मेरी नजर में हैं जिन्होंने बच्चों को बहुत बुरी तरह से छोड़ा है। इनको तो फिर भी देखो उनके, दीदी, माँ बाप फिर भी नहीं छोड़ते बच्चे के बिना, फिर भी कुछ दुख तकलीफ बच्चे को होता है तो माँ बाप कहते हैं आ जाओ दोबारा बेशक। ये आप गले अपने आप तो लगाते हैं को ना। देख के बोल रहे हो, हाँ। ये आप अपने आप को देख के बोल रहे हो। बाबा का कंपैरिजन कभी भी लौकिक से नहीं हो सकता। ना ना, आज वो तो ठीक है लौकिक बिल्कुल। सब कुछ बहुत नेगेटिव, बहुत विकारी हो चुका है, बहुत स्वार्थी हो चुका है। अब माँ बाप की परिभाषा तो खत्म हो गई है हाँ, लौकिक। वैसा माँ
बाप जैसे मिलना माँ होगा रहे तो हैं मुश्किल है, ना, वैसे असंभव है बाप बिल्कुल। रहे हैं ना, वैसे माँ बच्चे रहे ना, ऐसे भाई बहन रहे। वो अब चीज यहाँ से तो कंपेयर हो ही नहीं सकती। आज से शायद 100 साल पहले तो फिर भी कंपेयर कर सकते। हाँ, नहीं दीदी, बाबा का तो कंपैरिजन है ही नहीं, वो तो बिल्कुल असलियत है, नहीं, बिल्कुल मतलब है। सिंपल वे हाँ में भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरी आंखों बिल्कुल। के सामने ऐसे परिवार है जहाँ माँ बाप ने बहुत गलत किया है बच्चों के साथ। हाँ 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 दीदी, अब एक्सेप्शनल केस तो है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। एक्सेप्शनल नहीं, अब मैक्सिमम कलयुग, केसेस हो गए हैं। कलयुग है ना, हाँ सही ये कह रहे हैं। ये सिर्फ यही लाइन आपको याद दिला रही हूँ कि कहीं से भी अब बाबा कंपेयर नहीं। पहले कहते थे माँ बाप यानी पहले कहते थे बच्चे यानी श्रवण कुमार। पर अब नहीं, अब नहीं। ये वो सब बातें अब कलयुग में बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो इसलिए अब तो हम कहीं भी आंखें नीचे, मतलब नीचे आंखें नहीं घुमा सकते। अब हर बात के लिए सिर्फ बाबा पर ही नजर रख सकते। कैन नॉट कंपेयर, इंच भर भी नहीं, अंश मात्र भी नहीं। ये मेरी अपनी प्रैक्टिकल अनुभव है कि मैं बाबा को तो अब नीचे किसी से 1% ना, डॉट से भी नहीं कंपेयर कर सकता कि हाँ बाबा वाला बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बाबा तो बाबा ही है। हाँ, आज से 500 वर्ष पहले ऐसे तो हाँ माँ बाप ऐसे होते थे जिनको कह सकते थे कि हाँ भाई भगवान के बाद अगर कुछ होता है तो माँ और बाप होते। अब नहीं, अब तो स्वार्थ की दुनिया। हाँ, बाबा तो है जी, अनकम्पेरेबल, अनपैरेबल, बिल्कुल 100%। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर वह कंबाइन होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो। लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। हाँ, हम बच्चे अब बाबा को फॉलो कर करके ऐसा बन रहे हैं, तभी तो पूजनीय बनते हैं बच्चे। अभी बाबा में हमारे अंदर वो संस्कार डाल रहा है, निरहंकारी, निर्विकारी, निस्वार्थ, अनकंडीशनल। जैसे बाबा ने कहा, बच्चों का बैकबोन बनना, बच्चों को आगे करना, बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, बच्चों को सब कुछ देकर पीछे एकदम खड़े रहना। ये संस्कार बाबा अभी अपने आप को सामने रखकर हमारे अंदर डाल रहे हैं। देखो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, मैं तुम्ही से खड़ा था, तुम्हें ही आगे रखता हूं, मैं नहीं प्रत्यक्ष होता। अब ये संस्कार जब हम आत्माएं सारे ब्राह्मण बच्चे अपने अंदर भरते हैं तो ये संस्कार सतयुग त्रेता तक जाता है, जिसमें फिर हम पूजनीय बनते और हम कहलाते हैं, संस्कार वश हम कहलाते हैं कि माँ बाप तो भगवान का अवतार है। वो बनते हैं अब भी हम, वो माँ बाप, वो बच्चे, वो भाई बहन, वो रिश्तेदार जिसमें स्वार्थ नहीं। अवतार से दिखते हैं सारे, पूरे 33 करोड़ भगवान का अवतार दिखते हैं। वो अभी हम बच्चे बन रहे हैं, जैसे जैसे हम अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में उसको डाल रहे हैं। ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, तीनों में जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम ये बन रहे हैं। बाप की आज्ञा से ही जाते हो, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए, बच्चों का भी वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग, उत्साह है। हाँ तनिषा, आत्मा कुछ कह रहे हैं ओम शांति दी। भी कई साकार मुरलीज में बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट हो रहा है, जैसे आप अभी कह रहे हो कि संस्कार नया मन बुद्धि रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप? तो कई बार बाबा ये नहीं बोलते कि ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट भी हो रहा है और प्ले भी हो रहा है, मतलब दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। हम्म। तो मे बी इसी चीज के लिए बोलते होंगे ना कि न्यू जो है वो मन बुद्धि रिकॉर्ड कर रहा है। हम्म। हम्म।
बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए। दादी का शरीर लोन लेकर पहुंच गए ना। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे प्यार बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं, इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार के गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पात्र, जो भी लाए हैं, बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हो वो भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम में लगा हुआ है, जिन्हों को देख देख बाबा हर्षित भी रहते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है, वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है। है ऐसा म्यूजियम? नहीं है। जब बाप एक एक प्यार के गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चों की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं है ना। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा बताए, करना पड़ेगा, करेंगे, तैयार है, सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा ये गिफ्ट, तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और गिफ्ट भी चाहिए। दी सूरत में ना बाबा को मैं टाइनी पॉइंट दिख रही हूँ ना गिफ्ट में। दोनों ही बातें हैं। टाइनी पॉइंट तो बाबा को हमेशा ही याद है, पर मैं इस साकार भी। को भी बाबा देखता है। ऐसा मुझे लगता कि बाबा को ये ब्राह्मण नहीं, स्वर ब्राह्मण चोला भी दिखता। पॉइंट ऑफ लाइट तो हम हमेशा ही हैं, पर किस बच्चे ने दिया, किस भाव से दिया, उसके अंदर उस वक्त क्या भाव चल रहा था। सूरत यानी सिर्फ ये चेहरा नहीं है, हमारे भाव पीछे के क्या थे, हमारी भावना पीछे की क्या थी, इंटेंशन क्या था, सब बाबा को देखते। और दीदी बाबा देखे हमको ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, बाबा तो वैसे भी देखता है ये हमको टॉनी पैंट, मैं अपने को कितना टॉनी पैंट फील कर रही हूँ वो गिफ्ट होगा ना। भाई हम्म। मैं कितना अपने आप को महसूस करूं, बाबा का क्या है, बाबा तो वैसे भी साक्षी है, किसी का रोल देखता ही नहीं, वो तो देख ही रहा है ना टॉनी पैंट। हम्म। तो बाबा ने आज कहा ना मैं आपके गिफ्ट में वो सूरत देखता हूँ। भाव तो दिखते ही है, स्नेह तो दिख ही रहा है, लेकिन आज सूरत भी स्पेशली कही है। स्नेह की म्यूजियम तो लगाई, बट आज स्पेशली सूरत भी कही है। तो बाबा को जब एक और गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए, तो देंगे गिफ्ट। वैसे भी ये जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं, या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है। बाबा कितना ना निश्चय बुद्धि है। फिर वो पूछ भी लेता है, बलिहार तो गए हो ना, कि थोड़ा थोड़ा भी अपने पास रखा है। आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासा भी देते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट का, अकेलापन का, कभी कभी कोई कोई सा थोड़ा थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता।
सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत, बाप के लिए भी बालक सो मालिक है, बाप के भी बालक सो मालिक हैं, भगवान के भी मालिक, और फिर मेहनत करे तो अच्छा लगेगा? सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट के रूप में दे दें। वे स्थूल गिफ्ट जो दिन दी वह तो वतन में इमर्ज हो गए, लेकिन निराकारी दुनिया में तो ये गिफ्ट इमर्ज नहीं होंगे। वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है ना। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेंगे, तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे, कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपने देश है। ऐसे तो नहीं करेंगे। बच्चे बड़े चतुर हो गए। बाप को कहते हैं हम चाहते तो नहीं है वापस आए, लेकिन आ जाती है। आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है ये राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है, कोई जबरदस्ती भी दे तो क्या आप ले लेंगे या वापस दे देंगे? वापस दे देंगे ना। तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी ही लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है, ऐसी हिम्मत है, सोच कर कहो। ऐसी हिम्मत है कि एक बार जो चीज बाबा को दे दी, माया उसको वापस भी लेकर आई, पर मुझे पसंद ही नहीं है तो मैंने ली ही नहीं। ऐसी हिम्मत है। ओम शांति। ओम शांति। आज जो बाबा ने कहा है ना कि आप सिर्फ हिम्मत करो, करूंगा मैं ही सब, तो हिम्मत है मेरे में। वेरी गुड। और बताइए, सोच कर कहो हिम्मत है, क्योंकि हमारी हिम्मत भी तो बाबा ही है। हमारी हिम्मत जी कौन है? हमारी हिम्मत भी तो बाबा ही है। ओम शांति। हिम्मत है तो तभी तो बाबा ने चुना है ना। हाँ, ये भी तो है ना, बाबा के बच्चे जो है। हमारी हिम्मत ही बाबा है। हम्म। यहाँ तक पहुंचाने वाला भी बाबा ही है। बाबा ही है ना। पहले भी कोई हिम्मत नहीं थी, हम तो बस सुन रहे थे, चल रहे थे, कोशिश कर रहे थे। जहां तक भी अभी पहुंचे वहां तक भी लाने वाला तो बाबा ही है। तो बाबा कितना ना करता खुद है, कहलवाता हमसे। सोच कर कहो, फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे ना। आपकी हिम्मत और बाप की मदद साथ में है। तो आज सबको अपना पत्र लिखना है बाबा को, चिट्ठी देनी है। आज बाबा ने कहा है उस चिट्ठी में अपना बेस्ट लिखना है और फिर बाबा के हाथों में देना है। बाबा अब मदद आपकी, पर अब मदद आपकी में खुद अलबेला नहीं बन जाना। बुद्धि की तार बाबा से कनेक्टेड रहेगी तो बाबा मदद कर पाएगा। सपोजिंगली आप मुझसे कहो कि आप सब कानपुर आ रहे हो, ठीक? तो आपको मैंने कहा हाँ हाँ मैं मदद करूंगी, आपको पूरा रोड बताऊंगी, आपको पूरा रास्ता बताऊंगी, आप मेरे से फोन पर कनेक्टेड रहना। अब बीच में आपका नेटवर्क चला गया या आपका फोन बंद हो गया, तो मदद कैसे पहुंचेगी ना? मैं तो चाह रही हूँ, ओपन हूँ, मेरा फोन भी ऑन है, सब कुछ है, आपका फोन बंद हो गया। ऐसे ही बाबा का मदद मिल सकती है 24/7 जब बुद्धि की तार कनेक्टेड हो, मन संकल्पों की तार कनेक्टेड हो। मतलब अपने आप को फुल रिचार्ज रखना है, हमेशा बैटरी चाहो, बैटरी फुल, हमेशा चार्ज फुल। ध्यान रखना है कि हाँ बाबा यहाँ आप, हाँ बाबा यहाँ पर आप कैसे, बाबा यहाँ पर आप कैसे। कोई और बुद्धि में ना हो सिवाय बाबा के। जब कोई क्वेश्चन आए, जब कोई परिस्थिति आए, जब कोई बात आए, जब कोई डिसीजन आए, कुछ भी आए, बुद्धि में सिर्फ बाबा। तब संपूर्ण समर्पण। तब हमारी हिम्मत में बाबा मदद कर पाएगा। हिम्मत कम नहीं करना। फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है।
हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है? हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं, बन गए। इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो, ये छोटी सी गलती है। अपनी हिम्मत को ही भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना, तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां, समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस बात की? बोलो। बहुतों ने सुनाया सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुह्य सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा को एक बात की खुशी है, बहुत खुशी है। तो सब ना बहुत गुह्य गुह्य एकदम नॉलेज वाली बातें सुना रहे हैं। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियां आई हैं। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना, जिन्होंने संकल्प किया है, ओम लक्ष्य में शांति। रखा है। ओम शांति। दीदी चिटकी मतलब लेटर को ही बोलते हैं ना लेटर, बाबा? लेटर, हाँ जी, लेटर को बोलते हैं। हम्म। तो जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं नहीं करना। आज बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग को दिए कि ये बिल्कुल नहीं करना। पता नहीं बिल्कुल नहीं करना। पता कर लिया, आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना है। हाँ, मुझे आना ही, मुझे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजे नहीं। डरते हो? माया आपसे डरती है, आप माया से डरते हो? माया आपके दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों? माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया बाबा ने। पहला, पता नहीं करो, होना ही है। कुछ भी हो जाए, मुझे आना ही है। और दूसरा क्या कहा बाबा ने? माया को क्या कहो? कुछ नहीं। माया कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती, क्या करें? तो माया का दरवाजा खोला, आवाहन किया। जब आपने सोचा ना माया, तो आवाहन कर दिया। सोचा बाबा, आवाहन कर दिया। तो अब सोचो किसका आवाहन करना है मुझे? बाबा का। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वे लंबा हाथ उठाओ, अच्छी तरह से ड्रिल करो, बार बार बाबा को जाकर परम धाम में टच करके संकल्प डाला। आज बाबा ने क्या कहा? निराकारी स्थान पर सिर्फ संकल्प पहुंचते हैं। तुम जो स्थूल गिफ्ट देते हो वो तो यही रह जाते हैं, ज्यादा सूक्ष्म वतन में मर्ज हो जाते हैं। पर संकल्प जो है वो कहाँ पहुंचते हैं? सीधा निराकारी वतन में। तो क्या करेंगे? एक ड्रिल। मैं आत्मा यहाँ से गई, बाबा को टच किया और कहा बाबा मैं 108 में हूँ। बाबा मैं 108 की माला में हूँ। बाबा 108 की माला में हूँ। ये करने से कितनी खुशी हो रही है, अं, कितनी मैं खुशी मिल रही है ये करने से। मैं हूँ ही। अब देखो यहाँ ना इफ्स है, ना बट्स है, ना क्वेश्चंस है, ना आंसर्स है, ना कंपैरिजन है, ना कंपटीशन है, कुछ भी नहीं। बस मैं हूँ बाबा आपके पास। और आपकी 108 की होवनहार, उम्मीदवार, भाग्यवान, पद्मा पदम, भाग्यशाली मैं वो ईश्वरीय संतान हूँ, बिल्कुल आप जैसी, समान, समीप और समर्थी।
मैं हूँ। बहुत अच्छा, मुबारक हो। ये नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, ये नहीं सोचो। पहले गिनने की पहले गिनती करने लग जाते हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो पहले ही गिनती करने लगते हैं। दादी आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, फिर एडवांस पार्टी आएंगे, हमारा नंबर कहाँ आएगा? क्यों? सोनिया दीदी भी आएगी, हम भी यही सोचते थे ये क्लास कराने वाले आएंगे, हम तो आ जाएंगे। कल ही एक जने से ऐसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा, जैसे ही मैंने कल आप लोगों ने हमें बताया ना कि सूरज भाई ने कहा कि वो 25 प्रत्यक्ष होंगे, तो मैंने बोला 25 में मुझे आना, तो वो बोली 25 में आप कैसे आ सकते हो? मैं कहा मुझे नहीं पता कैसे आ सकते, बट जैसे ही मैंने सुना 25 आएंगे तो मुझे तो उसमें आना है। तो वो बहुत ऐसे कह रही, सुने मैंने, आप ऐसे कैसे सोचते हो? मैंने कहा पता नहीं ऐसे कैसे सोचती हूँ, बट मैं ऐसे नहीं सोच पाती हूँ कि दादी आएंगे, फिर दादे आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर वो आएंगे। बाबा ने कहा 25 वाले प्रत्यक्ष होंगे, हाँ बाबा मैं उसमें, जबकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है। बट हाँ, सुनते ही मन में बस ऐसे ना, वो क्या बोलते हैं, एक एड आती है, मन में लड्डू फूटा तो जैसे ही सुना उन 108 में से 25 प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो मन में लड्डू फूटा तो आज जब मुरली पढ़ रही थी, मैंने कहा ये तो कल वाली बात सिद्ध हो गई। अब वो बहन जो पढ़ रही होगी मुरली, उनको आंसर मिल गया होगा कि देखो, बाबा ने भी यही कहा है कि हमें नहीं देखना है कि दादा आएंगे, दादी आएंगे, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसलिए आप चिंता नहीं करो औरों को नहीं देखो, 25 की बाबा 50 बना देंगे आपको नंबर मिल ही जाना है, ये बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, बस अपने इस संकल्प से किनारा नहीं करना, इस संकल्प को खूब दृढ़ रखना है। बाबा ये तो मुझे करना ही है, ये तो होना ही है। और अगर मेरे को अगर ये संकल्प आ रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात कल बाबा ने टच कराई। हम दोनों जब जिन आत्मा से मेरा बाबा वार्तालाप करा रहा था, फिर उन्होंने बोला वैसे बात तो सही है सोनिया आत्मा, कि ये थॉट आना, जैसे हम लोग कहीं जा रहे होते हैं ना, बहुत सारे सीनरीज होते हैं, बट कुछ ही चीजें हमें कैच होती हैं। ऐसे इतनी बड़ी मुरली चल रही होती है, बट कुछ ही बातें होती हैं जो कैच हो जाती हैं। अगर कैच हुई है मतलब मेरी है, तभी तो मुझसे कोई चीज कनेक्टेड होगी, तभी तो मुझे कैच होगी। तो इट मीन्स कि ये पॉसिबल है, बस किनारा नहीं करना, माला के ओम बीच में धागा खाली नहीं करना। ओम शांति। अच्छा। ये बहुत पहले जब एक मुरली चली थी, तब भी बाबा ने कहा था, तो उस दिन मैं वहीं था, माउंट आबू। उससे पहले लगता था कि बहुत हैं, लेकिन बाबा ने उस दिन यही बात कही थी कि आप तो कहो, बाकी मैं तो लड़ियां लगा दूंगा पूरे माला में। तो हम्म। तब से एक मन में आया है कि नहीं, हम तो आएंगे, मैं तो हम्म। जरूर आऊंगा, मेरे को तो ऐसा लगता है। मैं बस हाँ, मेरे को ऐसा यही लगता है तो मैं है तो जरूर हिम्मत, आऊंगा। और यही अगर हो हिम्मत। भी गई है 108 की माला, कोई बात नहीं, बाबा हम्म। फिर जो लड़ी लगाएंगे, लड़ियां मेरे को लगेंगी। ऐसा लगता है कि वो ऊपर से लगाएंगे ना, हम्म। साइड से। तो मेरे को ऐसा लगता है मैं और ऊपर पहुंच जाऊंगा, हो सकता है 108 से जो ऊपर जो लड़ी लगेगी बगल में, वो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो मैं तो और ऊपर रहूंगा। अब बाबा को देखो ना, बाबा 2-3 से शुरू हुए थे, इसी पैराग्राफ में वो 8-10 तक पहुंच गए कि ओम 8-10 लड्डू शांति। की माला बना देंगे, इसलिए आप चिंता नहीं मैंने करो। सुबह सोचा कि मैं भी संगठन की टांग पकड़ के मैं भी आ ही जाऊंगी 108 में। पूरे 30 लोग हैं ना इसमें, अभी पूरे 30 की लड़ियां टांग लगेंगी। नहीं, प- टांग मत पकड़ना, मैं हूं ही। मैं हूं ही। हाँ जी, हाँ जी। यस, मैं हूं ही। ये बाप की। दृढ़ता वाली हाँ जी, दृढ़ता वाली हाँ जी। यस, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, ये बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना, एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ ये नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी आप जरूर आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी ही आए हैं। तो और जो भी हो वे माला में आ जाओ, 108 की माला में सबको वेलकम है।
ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली, बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा है। तो क्या देखा, अगर कोई भी बच्चे थोड़ी भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 मुख्य बातें हैं। वे 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती हैं। वे 3 बातें क्या हैं? व्यर्थ व अशुभ सोचना, व्यर्थ व अशुभ बोलना, और व्यर्थ व अशुभ करना। सोचना, बोलना, करना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होता है। व्यर्थ का तूफान हिला देता है, और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर में आता है। और रजिस्टर में देखा तो किसी का बोल और कर में नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वह सोचने की बीत जाती है, सोचने में ही बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेने चाहते हैं। तैयार हैं? जिन्होंने दे दी वे हाथ उठाओ। जी तैयार है। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक उठा रही हूँ। साइड का निकालो। जिनने भी हाथ को, वैसे से ज्यादा लोगों ने हाथ ही नहीं खड़ा किया है, फिर जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया है, बाबा कह रहे हैं उनका अच्छे से वीडियो निकालो। निकल गया वीडियो अभी। सब लोग देख लो भाई, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया है नुकसान में हो आप सब। इसलिए हाथ जल्दी कर खरा लो। खरा किया है माँ, और चारों तरफ जो कैमरे लगे हैं ना, मेरे मेरे को तो सब वीडियो को वो हो रही है, दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है। So only 7 participants has raised their hands. Now 31। participant 9 हो गए, सिर्फ 9 बच्चों दीदी को मैंने सूक्ष्म हम में भी किया। तैयार हैं, 10 हम हो भी गए। तैयार हैं। बड़ा हाथ हम भी उठाओ। तैयार हैं। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। कौन सी ड्रिल? संकल्प की ड्रिल नहीं करते। कान संकल्प से चिपका चाहिए। हुआ, हाथ से बिल्कुल सीधा, कान से चिपका। यस। तो सब बच्चे, बाबा क्या कह रहे हैं, हाथ नहीं उठाते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। तो बार बार ये किसके मोटे होने की बात कर रहा है बाबा? बुद्धि के बुद्धि। मोटे होने की। बुद्धि की मोटे होने की बात कर रहा है कि मन बुद्धि बुद्धि मोटी हो जाती है जब बार बार ड्रिल नहीं करते हो आने और जाने की। तो कौन सी कल 6 बातें हम लोगों ने नोट करी थी? एक, बाबा का आवाहन करना। दूसरा, प्रकृति को बैलेंस। सकाश। प्रकृति को सकाश देना। 2 घंटे मिनिमम साइलेंस करना। उसके बाद अमृत वेला नुमा शाम करना। फिर बाबा को रात में पत्र पूरा देकर और मुरली करके सोना। नशे और नशे में रहना सामान के। बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड का नशा हर पल। ये 6 पॉइंट्स हैं। मेरा बड़ा हाथ बाबा के हाथ में है। मेरा हाथ बाबा के हाथ में, मैं हमेशा बाबा के साथ। अच्छा, सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया क्या करे, मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना। तो प्यार की निशानी है, प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी हैं, बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करें नहीं, सोचो। सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आपे ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। इतना ब्यूटीफुल आज बाबा ने ये कहा कि 3 जगह ही बच्चों को रहना चाहिए, आगे है ना। और हाँ, इसी में शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्ति की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है। पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो।
ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना। माया ने नहीं, माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म तन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बना देता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला? मिला कुछ? मिला कुछ? थक गए ना? अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, इंद्रियों के सुख के झूले में नहीं, ड्रामा के सुख के झूले में नहीं, संबंध संपर्क के सुख के झूले में नहीं, तन मन धन के सुख के झूले में नहीं। लेस के झूले में झूलो, टाइम लेस के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, कभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले? अनगिनत। तो झूले में उतरो नहीं, झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते कि बच्चों का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचे में हो। अब अपना गोदी गोदी, झूला और गलीचा तय करना है, मिट्टी में नहीं आना, यानी देह में नहीं आना। ये मिट्टी है ना, शरीर को मिट्टी कहते, इसमें नहीं बैठना है। कभी माँ बाप की गोद में बैठना है, निराकारी। कभी कभी बाबा के झूले में झूलना है, सूक्ष्मवत है ना। अलग अलग झूले में झूल रहे हैं, कभी सुख के, कभी शांति के, कभी आनंद के, कभी प्रेम के। ये क्या हुआ? मंथन कर रहे हैं। और कभी कभी गलीचे में, स्वमान में आकर। इतने स्वमान बाबा ने दिए। बच्चे तू मेरा लाडला बच्चा, तू मेरा ईश्वरीय संतान बच्चा, तू मेरा पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चा, तू ही मेरा देवता बच्चा, तू ही मेरा ब्राह्मण बच्चा, तू ही मेरा फरिश्ता, तू मेरा बच्चा है, वर्षे का अधिकारी है, मालिक है। ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, इस सब का तो मालिक है, गलीचा। तो स्वमानों का गलीचा, अनुभवों का झूला, और निराकारी स्थिति का, साइलेंस का माँ बाप की गोद। तभी उठो। साक्षीपन की भी गोद ना दीदी, साक्षी अवस्था को भी गोद ही कह सकते हैं ना खुशी अपन। का बच्चा गोदी हो जाए, निराकार है वो, देख रहे हैं ऊपर से बैठ के। तो या तो गोदी में रहेंगे, या झूले में, अनुभवों के झूले। झूले हमेशा अनुभव कराते ना, झूले में हम अनुभव कर रहे हैं, वो ठंडी ठंडी हवा, वो झूला ना, वो प्यार, वो अनुभव कर रहे हैं। तो झूले यानी अनुभव, अनुभवी मूर्त, साक्षी, परम धाम पर, माँ बाप की गोद। हम एकदम स्थिर, साइलेंट वहां से देख रहे हैं, अनुभव से भी मुक्त। और गलीचा यानी स्वमान। बहुत सारे पापा ने टाइटल्स। इससे नीचे नहीं आना, मिट्टी में नहीं आना। मिट्टी में पाँव नहीं जाए, ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है नहीं। परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है ना, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है, कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। दिमाग से रिलेटेड संकल्प आना यानी पाँव रखना। संकल्प में भी देह भान नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं।
सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो, तब बढ़िया टाइटल। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। अच्छा, बाप दादा के साथ पूरी एडवांस पार्टी के साथ मिलकर हम सारे बच्चे ये दुआ करते हैं, जैसे बाबा हम बच्चों के लिए दुआ करते, हम भी बाबा के साथ मिलकर अपने लिए और पूरे ब्राह्मण खंड के लिए दुआ करते हैं। चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुना तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, आपके स्नेही और समीप में हूँ, हर ब्राह्मण बच्चा है, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी, सबसे ऊपर हूँ, हर इंद्रिय से ऊपर हूँ, भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ सदा मौज में, सदा बाप के साथ साथ सदा मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथ ही बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते, बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ रूहानी पिता माता बाप दादा को दादा जो को हमें ऐसा याद बालक से प्यार मालिक गुड बनाने वाले बाप मॉर्निंग दादा को मॉर्निंग याद और प्यार नमस्ते और नमस्ते बड़े मालिक नमस्ते, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया पूछे बाबा, बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। दी बाबा को भी टाइटल्स दीजिए ना, बाबा ने कितने सारे टाइटल्स दिए। इतनी ताकत है हमारी ये बाबा समुद्र क्या सूख जाए, है ना, पृथ्वी का पूरा एरिया ले ले, है ना, और सारे सारे वनस्पति को कलम बना ले, तो भी बाबा की महिमा नहीं कर सकते हम। ये जितने शब्द मुरली के स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सब बाबा की ही महिमा है। हम लोग तो वैसे भी इंस्ट्रूमेंट है, तो बाबा हमारी जब दे दी महिमा स्थापना। करते हैं, है ना, इससे बाबा की महिमा करने के लिए तो लायक ही नहीं है। इतनी ऊंची स्थिति में है वो, निरहंकारी। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। कौन सा ऐसा एक शब्द है जो बाबा की महिमा नहीं करता? वरदान ही देख लो, शब्द है ना ये वरदान, कैसे वो निश्चल जो है, अभी आपने कहे वो भी तो महिमा ही हो गई, जो कि हम बाबा की। नारे वो भी तो महिमा हो गई। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा के देने में कोई कंडीशनिंग नहीं है, बेहिसाब है, हम कंडीशन हैं। इस ब्राह्मण जीवन में दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। दाता विधाता वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा रहेगा। बाप को दाता के रूप में याद रखो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद रखो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, ये भाग्य का नशा रहेगा। और सदगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे।
मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी। बुद्धि का हल्कापन, और वो आएगा जब उसमें सिर्फ बाबा चर्न होता रहेगा, बाबा के माँ बाप के चर्न होते रहेंगे, उसमें मंथन होता रहेगा। बुद्धि मंथन करती है, मन संकल्प करता है, बुद्धि मथती है उसको बैठ के। और जब बुद्धि मथ लेती है उसको अच्छे से, तो वो ऑटोमेटिक संस्कार बन जाता है। इसलिए मंथन बहुत जरूरी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।